दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में एलजी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मनीष सिसोदिया ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सिसोदिया ने कहा है कि एक्साइज पॉलिसी को एलजी की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अचानक ही एलजी के फैसला बदलने के कारण कुछ दुकानदारों को हजारों करोड़ का फायदा हुआ तो कुछ को करोड़ों का नुकसान। एलजी ऑफिस में किसके दबाव में यह फैसला बदला गया, इसकी सीबीआई जांच की मांग सिसोदिया ने की है। इधर एलजी नई एक्साइज पॉलिसी लागू होने के दौरान एक्साइज कमिश्नर रहे आईएएस एजी कृष्णा और डिप्टी कमिश्नर रहे आनंद कुमार के निलंबन को मंजूरी दे दी है और इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। इनके अलावा 2 अन्य डानिक्स अधिकारी और एक्साइज विभाग के 9 अधिकारी भी निलंबित किए गए हैं। एलजी ने यह फैसला विजिलेंस जांच रिपोर्ट के बाद किया है। एलजी साहब ने बहुत सारे सजेशन और दिए पॉलिसी में चेंज करने के, और बहुत ध्यान से पॉलिसी पढ़ी थी। उस समय न तो एलजी साहब ने आपत्ति की कि अनऑथराइज एरियाज में शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, ना उसका बदलाव, ना उन्होंने कोई आपत्ति की, ना उसमें कोई बदलाव का सुझाव दिया, बल्कि मंजूरी दी। 2 बार पॉलिसी को पढ़ के मंजूरी दी, काफ़ी ध्यान से पढ़ के मंजूरी दी। और जब एलजी साहब से मंजूर करा के उस पॉलिसी के तहत टेंडर किए गए और सरकार के अनुमान से लाइसेंसीज ने 25% ऊपर रख के लाइसेंस लिए, तो जब दुकानें खोलने की फाइलें एलजी साहब के पास गई तो वहां एलजी साहब ने अपना स्टैंड चेंज किया। साहब ने उस समय 15 नवंबर को, यानी ठीक 2 दिन पहले, एक नई शर्त लगा दी कि अनऑथराइज एरिया में दुकानें खोलने के लिए डीडीए और एमसीडी की मंजूरी लेनी चाहिए। पहले जब पॉलिसी पढ़ी थी तब नहीं लगाई, उनके सुझावों पे पॉलिसी दोबारा पास होके गई तब नहीं लगाई, लेकिन बाद में जब फाइलों के पे अप्रूवल गया दुकानें खोलने के लिए, उस वक्त एलजी ऑफिस अचानक अपना स्टैंड चेंज करता है और कहता है कि इसके लिए डीडी और एमसीडी की मंजूरी ले लो। ये पूरा इंसिडेंस आपके सामने इसलिए रखा क्योंकि नई एक्साइज पॉलिसी जो सरकार ने बनाई थी उससे सरकार को बहुत फायदा होने वाला था, लेकिन उसके उलट सरकार को के राजस्व को नुकसान पहुंचा, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा, क्योंकि एलजी साहब ने अपना निर्णय बदला। जो नई एक्साइज पॉलिसी 2021-22 में लागू की गई, तो उस पॉलिसी के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को रोक के किस तरीके से कुछ ताकतवर लोगों ने, किस तरह के दुकानदारों को फ़ायदा पहुंचाया और सरकार को उसकी वजह से कैसे नुकसान पहुंचाया, इसका ब्यौरा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह ब्यौरा मैंने सीबीआई को भेजा है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इसकी जांच करें। मनीष सिसोदिया जो आरोप लगा रहे हैं उस पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार किया है। ये सुनते हैं। 15.6.2 The following activities shall not be allowed under mixed use। ये मास्टर प्लान दिल्ली की कहती है, और इसमें कौन से एक्टिविटीज मिक्स्ड यूज में अलाउड नहीं है, तो पॉइंट नंबर ई में आप देख सकते हैं, लिकर शॉप, शराब के दुकान, ये अलाउड नहीं है, ये मास्टर प्लान कहती है। सिसोदिया जी, आपका ये आरोप था कि वो भारतीय जनता पार्टी के कौन लीडर थे जिनके कहने पर एलजी ने इस प्रकार के क्लॉज को हटाया। तो सिसोदिया जी, हम आपको बताना चाहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के कहने पर नहीं, संविधान के कहने पर, कानून के कहने पर, नियम के कहने पर जो काम एलजी ने किया है वो आप सबके सामने है। सिसोदिया जी का कहना है कि एलजी साहब ने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ये तो साधारण विषय नहीं है। किसी के कहने पर एलजी साहब ने ये एमसीडी और डीडीए का एनओसी चाहिए, नॉन कन्फर्मिंग एरिया में ये क्लॉज उन्होंने ऐड किया। सिसोदिया जी, प्रश्न उठता है, अगर इतना बड़ा घोटाला था कि आज सीबीआई की जांच की इसमें दरकार पड़ रही है, आवश्यकता है, नवंबर के महीने में, 2021 नवंबर के महीने में ये पूरी कार्यवाही एलजी ने की थी, और आज अगस्त का महीना है 2022, इतने महीनों तक आपको कुछ सूझा नहीं।